बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बुक बाय डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स डेफिनेशन मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई हैं। वो मेरे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में मौजूद है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम लोग ऑर्डिनरी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज अगर आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, आपको ऑर्डर और डिग्री में बिल्कुल क्लियर, आपका इसमें कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने लगे हैं वो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में जिसमें डेरिवेटिव होता है, कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोगों ने इसमें बताना है कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, यानी ऑर्डर कितने और डिग्री कितनी है, ऑर्डर क्या है डिग्री क्या, इससे रिलेटेड डेफिनेशन और थोड़ी बहुत एग्जांपल्स मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में करवाई थी। क्योंकि अब हम लोगों ने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ है तो हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन को इधर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर हमारे पास क्या होता है। मैंने बताया था आप लोगों ने इक्वेशन देखनी है। इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है पूरी इक्वेशन में, अगर डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, जितने भी हाईएस्ट डेरिवेटिव्स होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो अब जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप इधर डेरिवेटिव कितने हैं, 2, इधर डेरिवेटिव कितने हैं, 1। तो कौन सा डेरिवेटिव ज़्यादा हुआ, ये 2 वाला डेरिवेटिव ज़्यादा हुआ। तो हम लोग इधर लिख देंगे जो इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। अब ऑर्डर 2 है ना, अब इस ऑर्डर 2 की पावर कितनी है, 1। उसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना उसकी जो पावर होगी ना वो उसकी डिग्री होगी। तो इसमें जो हमारे पास डिग्री होगी वो कौन सी होगी, 1 होगी। इज इट्स क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इधर कितने डेरिवेटिव है, 3, इतने, इधर कितने डेरिवेटिव है, 2। तो कौन से डेरिवेटिव ज़्यादा हुआ, 3 वाला डेरिवेटिव ज़्यादा हुआ। तो इसका हमारे पास ऑर्डर कितना होगा, यानी जितना बड़ा डेरिवेटिव होगा वो उसकी क्या होगी, ऑर्डर होगा। और इसकी ऑर्डर की हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1। इसकी 1 है तो ये इसकी क्या होगी, डिग्री। डिग्री इज इक्वल्स टू 1 के बराबर आ जाएगी। इज इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास है डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्केयर, इसकी पावर है 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की पावर की क्यूब है। अब पहले इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। ध्यान से देखने के बाद इसमें सोचें कि कौन सा डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ इधर डेरिवेटिव कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने डेरिवेटिव है, 1 है। तो कौन सा डेरिवेटिव ज़्यादा हुआ, 2 वाला। तो ये इसका ऑर्डर इसका कितना होगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 2 के। अब उस जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है कौन सा, ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसकी पावर देखनी है ऊपर कितनी है, 2 है। तो इसकी हमारे पास डिग्री भी किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। इज इट्स क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कौन सा है, इधर है ये कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला। इसकी पावर कितनी है हमारे पास, 1। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा हमारे पास, किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। और ये इसके डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी हमारे पास, किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। इज इट्स क्लियर। अब हम लोग जो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को एक दफ़ा ध्यान से देखिए। जब मैंने पीछे ऑर्डर और डिग्री को डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी वैल्यू कोई फ्रैक्शनल की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो पहले उसकी फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं, देन हम लोग उसका ऑर्डर और डिग्री को बताते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। इसको मैं किसी एक रफ पेज पे करवाना स्टार्ट करती हूँ। अगर आपके पास, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। इधर क्या है, डी की क्यूब बाई डी ऑफ एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट डी वाई बाई डी ऑफ एक्स के बराबर है।
तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो उसकी हम लोग क्या फ्रैक्शन हो तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। जब हम लोग स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 1/2 की फॉर्म में वैल्यू आ जाती है। तो ये कौन सी फॉर्म होती है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। जब भी ऑर्डर और डिग्री पूछा जाए, फ्रैक्शनल फॉर्म दी जाए, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 2 से करेंगे, dy/d(x) की क्यूब, इधर भी 2 लिखेंगे और इधर भी हम लोग dy/d(x), इधर पावर 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। अब जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये वाली इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। पीछे हमारे पास dy/d3/dy/dx का क्यूब की पावर कितनी आ जाएगी, 2, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/d(x). अब हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म खत्म हो गई है। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि इसमें से हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, इधर 1 है और इधर हमारे पास कितना है, 3 है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इज इक्वल्स टू 3, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर को हम लोग देखते हैं, उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो ये इसकी हमारे पास क्या होगी, डिग्री इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो इधर हमारे पास ऑर्डर किस चीज़ के बराबर आ गया, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3, डिग्री इज इक्वल्स टू 2। आप लोगों ने ये बात मस्ट याद रखनी है कि जहाँ भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो पहले सबसे पहले उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म को हम लोगों ने क्या करना है, रिमूव करना है। देन फिर अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इधर से देखते साथ डायरेक्ट लेंगे, तो इसकी तो डेरिवेटिव की पावर 1 है, इसकी तो डेरिवेटिव की पावर 3 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 3 है, तो हम लोग इसको ऑर्डर 3 लिख देते हैं। और डिग्री इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो हम लोग इसकी डिग्री कितनी लिख देंगे, 1। नो, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है, हम लोग जब स्क्वायर रूट को, जो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा उसको 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोगों ने फ्रैक्शनल को खत्म करने के लिए जिस चीज़ से वो फ्रैक्शन खत्म होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल इधर पावर होती है 1/4 या 1/5 हो जाए, तो हम लोगों ने दोनों तरफ से 5 से मल्टीप्लाई करना था ताकि वो हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म खत्म हो जाए। तो मैंने दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल होगी, इधर हमारे पास क्या आ गया, 2। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आप देखिए है 3 ही, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 2। अगर हम लोग डायरेक्ट इधर से ऐसे करते तो डिग्री इसकी कितनी बनती थी, 1, जो कि हमारे पास क्या क्वेश्चन हो जाना था, गलत। अब हमारे पास इधर इसकी ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया, और डिग्री इसकी कितनी होगी, हमारे पास 2 होगी। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। सिमिलरली हम लोग इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स को भी देखते हैं, वो भी हमारे पास फ्रैक्शनल की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोगों ने उसका क्या रिमूव करना है, फ्रैक्शन को रिमूव करना है। तो y प्लस dy/d(x) की पावर कितनी होगी, 2। अब सबसे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शनल फॉर्म को खत्म करना है, तो इधर d²y/d(x) का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग इसको स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं। स्क्वायर रूट की फॉर्म को छोड़ के हम लोग इसकी क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म लिखते हैं। तो इसकी फ्रैक्शनल दोबारा वही हो गया, d²y/d(x) का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस dy/d(x) की होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ जानी थी, वो 4 है इधर, तो इधर क्या आ जाना था, 1/4। ये दोबारा कौन सी फॉर्म में आ गई है, फ्रैक्शनल फॉर्म क्या आ गई है। तो हम लोगों ने इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म को क्या करना है, रिमूव करना है। इधर क्या है, 4, तो अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम लोग दोनों साइड पर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। तो इधर भी हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, y प्लस dy/d(x) की पावर 2, और इधर हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 के बराबर आ जाए। ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, dy/d(x) का स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 4, y प्लस dy/d(x) की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम लोगों ने फ्रैक्शनल फॉर्म को खत्म कर दिया। अब आप इसमें से देख सकते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 2, तो इसको ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। अब इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 4, तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी होगी, 4 के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू किस चीज़ के बराबर होगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2, और डिग्री इज इक्वल्स टू किस चीज़ के बराबर होगी, 4 के बराबर। यानी आपने ये बात याद रखनी है कि जहाँ भी फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस फ्रैक्शन फॉर्म को आप लोगों ने क्या करना है, रिमूव करना है। अब नेक्स्ट हम लोग जो मूव करने लगे हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आप ये सिंपल क्वेश्चन है, विदाउट फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा, इधर 3 डेरिवेटिव है, इधर कितने डेरिवेटिव है, 2। तो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव किस में है, इसमें क्या डेरिवेटिव है, 3 है। तो इसकी ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास ऑर्डर इज इक्वल्स टू किस चीज़ का बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। और इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा आपको नजर आ रहा है, इधर डेरिवेटिव कितने हैं, 2 हैं, और इधर डेरिवेटिव कितने हैं, 4। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 4, तो इसका ऑर्डर इज इक्वल्स टू किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 4 के।
तो इसकी अगर हम लोग पावर किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है, तो ऑर्डर हमारे पास अगर हमारे पास 4 के बराबर है तो डिग्री हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगी, 1 के बराबर। होप सो आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने देखना है इक्वेशन में सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव किधर है। सबसे पहले आपने जब भी इक्वेशन देखनी है आपने उसमें सबसे पहले देखना है फ्रैक्शनल फॉर्म तो नहीं है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म है आपने इस फ्रैक्शन फॉर्म को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हम लोगों ने ऑर्डर और डिग्री को बताना है। अगर डायरेक्ट आप लोगों ने फ्रैक्शनल फॉर्म में ही ऑर्डर और डिग्री को बताया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर और देखना है कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट फिर उसका ऑर्डर और डिग्री बता देना। अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तो फिर हम लोगों ने इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म को क्या करना है, ख़त्म करना है, और देन फिर हम लोगों ने इसके ऑर्डर और डिग्री को बताना है। तो कोई भी इक्वेशन देखनी है जिसमें सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा, और जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी ना वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। होप सो आपको ऑर्डर और डिग्री के रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। हम लोगों ने जो ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन किए ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक से किए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। होप सो आपको इस टॉपिक में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर किसी को कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।